जय श्री राम। आज लाया ही आपको चित्रकूट के ऐसे आश्रम में जहां इतना तपोबल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को बच्चों का रूप दे दिया था। तो आइए इस आश्रम के बारे जाने कुछ रोचक बातें। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अनसुया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनसुया भी कहा जाता है। पोरबंदर के मंदिर में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को भोजन कराती सती अनसुया की मूर्ति। अनसुया ने श्री राम सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शाकुंतलम में अनसुया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। एक बार ब्रह्मा विष्णु व महेश उनकी सतीत्व की परीक्षा करने की सोची, जो कि अपने आप में एक रोचक कथा है। पतिव्रता देवियों में अनसुया का स्थान सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की नी थीं। उनके संबंध में बहुत सी लोकोत्तर कथाएं शास्त्रों में सुनी जाती हैं। आश्रम में गए तो श्री अनसुया जी ने सीताजी को पातिव्रत धर्म की विस्तारपूर्वक शिक्षा दी थी। उनके संबंध में एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार ब्रह्मानी लक्ष्मी और गौरी में यह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तय यही हुआ कि अत्रिनी श्री अनसुया ही इस समय सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। इस बात की परीक्षा लेने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु व शंकर ब्राह्मण के वेश में अत्रि आश्रम पहुंचे। जब अत्रि ऋषि किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे, अनसुया ने अतिथियों का बड़े आदर से स्वागत किया। जब भोजन का समय हुआ तो तीनों ने अनसुया जी से कहा कि हम तभी आपके हाथ से भोजन करेंगे जब आप अपने सभी वस्त्र उतारकर नग्न होकर अपने हाथों से भोजन कराएंगी। सती बड़े धर्म संकट में पड़ गई और भय के कारण उनकी पूरी शरीर पसीना युक्त हो गया। फिर अनसुया भगवान को स्मरण करके कहने लगी, यदि मैंने पति के समान कभी किसी दूसरे पुरुष को न देखा हो, यदि मैंने किसी भी देवता को पति के समान न माना हो, यदि मैं सदा मन वचन और कर्म से पति की आराधना में ही लगी रही हूं, तो मेरे इस सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों शिशु हो जाएं। फिर तीनों देव नन्हे बच्चे हो गए। श्री अनसुया जी अपनी सभी वस्त्र उतारकर नग्न होकर तीनों देव को गोद में रखी। फिर उन तीनों शिशु को अपना स्तनपान कराने लगी। ये आकाश गंगा है, पाताल वासुनी पाताल से निकली हुई है, माता अनसुया जी के निजी तपोबल से निकली हुई। ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ परीक्षा लेने आए थे, यही भोजन कराया था बेपर्द होकर के माता जी ने परीक्षा लेने आए थे। तो 6-6 महीने के बच्चे बन गए, यही भोजन कराया। ये कहानी है माता अनसुया जी के निजी तपोबल से ये निकली हुई चरणों से माता जी के। यहाँ से मंदाकिनी चालू होती है ना? हाँ जी, यहीं से मंदाकिनी के गंगा नाम पड़ा। जी।